मुल्तन की गर्म शाम ने अनाया के दिल को और भी भारी कर दिया था। टेरेस पर खाली कुर्सी पर बैठी वो अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख कर बैठी थी। आसपास मुल्तन की सड़कों से आती हुई आवाजें कम होती जा रही थीं, लेकिन उसके अंदर का शोर कभी नहीं रुकता था। उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, मगर शादी के 2 साल ने उसे जैसे बहुत पुरानी कर दिया था। डॉक्टर हमद, उसके शोहर जो 42 साल के थे, अभी तक क्लिनिक से नहीं लौटे थे। उनका घर टेरेस वाला कमरा सबसे अच्छा था, जहां से शेर की रोशनियां दिखती थीं, लेकिन अनाया के लिए ये सब खाली लगता था। अगर आप इस तरह की दिल को छूने वाली कहानियां देखते हैं और आपको ये पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये मेरा ही जरिया है अपनी रोज की जिंदगी चलाने का। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उन सब के लिए मेरी दिल से दुआ है कि उनकी जिंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। चलिए अब इस कहानी को आगे सुनते हैं। अनाया ने अपनी आंखें बैंड की और पिछले 2 सालों की यादों में खो गई। उसकी शादी तब हुई थी जब उसके घर वालों ने कहा था कि डॉक्टर हमद जैसे आदमी से रिश्ता अच्छा है। हमद मुल्तान के मशहूर डॉक्टर थे। उनका अपना क्लिनिक सिटी के मरकाज में था, जहां रोज 10,000 पेशेंट्स आते थे। उन्होंने कभी पहले शादी नहीं की थी, क्योंकि करियर और पढ़ाई में पूरा वक्त लगाया था। अनाया के अब्बू ने कहा था कि बेटी, घर की हालात बेहतर हो जाएगी, वो स्टेबल हैं और तुम्हारी उम्र भी अब ठीक है। अनाया ने सिर्फ सर झुकाकर हाँ कर दी थी। उस वक्त एज का फर्क उसे इतना बड़ा नहीं लगा था। 18 साल का फर्क। लोगों ने कहा था कि मैच्योर शौहर मिलता है, समझदार घर मिलता है, मगर अब वो समझ चुकी थी कि ये फर्क सिर्फ उम्र का नहीं था, बल्कि सोच का, एहसास का और जिंदगी जीने का तरीका का था। शादी के पहले दिन से ही अनाया ने महसूस किया था कि हमद उससे बुरी तरह नहीं करते, लेकिन उनकी नजर में वो सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। घर आते ही वो कहते, अनाया खाना लगा दो, और खाने के बाद सिर्फ शुक्रिया बोलकर अपने कमरे में चले जाते। कोई हाथ पकड़कर बात नहीं, कोई प्यार भारी नजर नहीं। वो क्लिनिक से थक कर आते और सोच कर देखते कि घर ठीक है या नहीं। अनाया सुबह जल्दी उठकर उनके लिए नाश्ता बनाती, चाय गरम, अंडा भोजा, पराठा, सब कुछ। हमद आते, न्यूज़पेपर पढ़ते और बोलते, अच्छा बना है आज, बस। अनाया हंसकर जवाब देती, मगर अंदर से सोचती कि क्या ये ही जिंदगी है। क्लिनिक में भी वो कभी कभी जाती थी। हमद कहते थे, थोड़ा मदद कर लो अनाया, पेशेंट्स बहुत हैं। वो व्हाइट कोट पहनकर बैठते और पेशेंट्स को सुनते। अनाया उनके पास फाइल्स अरेंज करती, पानी देती। लोग कहते, डॉक्टर साहिब की बीवी भी बहुत अच्छी है। हमद सिर्फ मुस्कुरेट और काम में लगे रहते। घर में फैमिली डिनर्स अक्सर होते थे। हमद के वालिद और वालिदा हफ्ते में 2-3 बार आते। अनाया रात भर मेहनत करती, कोरमा बनाती, बिरयानी पकाती, सलाद तैयार करती। टेबल पर सब बैठते। हमद अपने अब्बू से क्लिनिक की बात करते, पेशेंट्स की, नए मेडिसिन की। अनाया को देखते तो सिर्फ कहते, और रोती लो बेटी। वो जाती, लाती और वापस बैठ जाती। कोई उससे पूछता नहीं कि तुम कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा था, जैसे वो सिर्फ घर संभलने वाली हो। डिनर के बाद सब टेरेस पर चाय पीने चले जाते। हम्माद के वालिद कहते, हम्माद बेटा, अनाया बहुत अच्छी है, घर को संभाल रही है। हम्माद सिर्फ सर हिला देते और कहते, हाँ अब्बा, जिम्मेदारी निभा रही है। ये अल्फाज अनाया के दिल में चुभते। जिम्मेदारी, सिर्फ इतना ही था वो उनके लिए। रात को जब सब चले जाते तो अनाया टेरेस पर अकेली बैठ जाती। मुल्तन की हवा में थोड़ी ठंडी झोंके आते, मगर उसके दिल की गर्मी कम नहीं होती। वो सोचती कि कैसे हमद उससे दूर दूर रहते हैं। कभी कभी वो कोशिश करती, आज क्लिनिक में क्या हुआ, पूछती। हमद जवाब देते, ठीक था, पेशेंट्स थे। फिर चुप। अनाया और कोशिश करती, हम कहीं बाहर चलें आज, मूवी देखें या किसी होटल में खाना खाएं। हमद हंस देते और कहते, अनाया, क्लिनिक से थक गया हूं, घर ही ठीक है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं होता था, सिर्फ थकावट और दूरी। एज का फर्क यहां सबसे ज्यादा महसूस होता। हमद की जिंदगी में सिर्फ काम था, करियर था, जिम्मेदारियां थीं। अनाया की जिंदगी में अभी भी जवानी थी, ख्वाब थे, बातें करने की इच्छा थी, हंसने की, खेलने की। वो दोनों अलग अलग दुनिया से थे। हमद को लगता था कि घर चल रहा है, सब ठीक है। अनाया को लगता था कि वो सिर्फ साथ रहती है, साथ नहीं जीती। दिन गुजारते गए और अनाया के अंदर का खालीपन बढ़ता गया। वो क्लिनिक जाती तो देखती कि हमद पेशेंट्स के साथ कितने प्यारे से बात करते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, मगर घर आते ही वो वही पुराना सीरियस चेहरा कर लेते। अनाया सोचती कि क्या मैं पेशेंट होती तो शायद मुझे भी वो प्यार से देखते, लेकिन वो बीवी थी, जिम्मेदारी थी। एक दिन फैमिली डिनर में हमद की अम्मी ने कहा, बेटा अनाया, तुम अब भी जवान हो, कोई बच्चा क्यों नहीं। अनाया ने सर झुका लिया। हमद ने जवाब दिया, अम्मा अभी वक्त है, क्लिनिक बहुत बिजी है, कोई शर्म नहीं, कोई प्यार नहीं, बस जिम्मेदारी का हिसाब। अनाया रात को टेरेस पर रोई। उसकी जवानी का बहुत हिस्सा जैसे सुख रहा था। वो सोचती कि शादी से पहले उसे लगता था कि प्यार बाद में आ जाएगा, मगर अब लगता था कि प्यार कभी आया ही नहीं था। फिर एक दिन पुराना दोस्त आया, हमद के मेडिकल कॉलेज के दोस्त अहमद। वो लाहौर से मुल्तान आए थे कुछ दिन के लिए।
हमद ने घर बुलाया डिनर के लिए। अनाया ने बहुत मेहनत की, स्पेशल कोरमा, हलीम सब कुछ तैयार किया। डिनर के वक्त अहमद और हमद पुरानी बातें करते रहे। अनाया खाना सर्व करती रही। अहमद ने कहा, यार हमद, अब तो घर बस गया है, अनाया बहुत अच्छी है। हम्माद ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हाँ जिम्मेदारी निभा रही है। डिनर के बाद सब टेरेस पर चले गए। हवा थोड़ी ठंडी थी। अनाया चाय बना कर ले आई और वापस किचन की तरफ गई ताकि उन्हें अकेला बात करने दे, मगर वो किचन के दरवाजे के पास खड़ी रह गई और उनकी बात सुन ली। अहमद ने कहा, हम्मद यार सच बता, तू कभी प्यार करता है अनाया से? हम्मद ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, अहमद मैं तो हमेशा बुक्स और करियर में बिजी रहा, मोहब्बत दिखाना, एहसास बताना कभी सीखा ही नहीं। अनाया के साथ भी मैं सिर्फ फर्ज निभा रहा हूँ। वो बीवी है, घर संभलती है, लेकिन मैं उसे प्यार कैसे दिखाऊं ये मुझे नहीं आता। अहमद ने कहा, यार अभी भी वक्त है, सीख लो, वरना वो सूख जाएगी अंदर से। हम्माद ने सिग किया और बोला, सीख रहा हूँ अहमद, लेकिन लेट हो रहा है शायद। ये लाइन अनाया के दिल पर लग गई जैसे तीर। उसने चुपके से अपना मुंह बैंड किया और अपने कमरे में चाली गई। रात भर वो सो नहीं सकी। तो ये था असल सच, हमद को मोहब्बत दिखाना कभी आया ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारियां सीखी थीं। और अब जब वो इकरार करने की बात कर रहे थे तो अनाया के अंदर की जवानी का बहुत हिस्सा पहले ही सूख चुका था। उस दिन के बाद अनाया बदल गई। वो चुप रहने लगी, खाना बनाती, घर संभलती, क्लिनिक जाती, मगर बातें कम करने लगी। हम्मद ने नोटिस किया। पहले वो इग्नोर करते थे, लेकिन अब उनके दिल में कुछ हिला। एक हफ्ते बाद उन्होंने क्लिनिक से जल्दी आने की कोशिश की। घर आकर अनाया से बात की, आज क्या खाना है? अनाया ने नॉर्मल जवाब दिया, मगर अंदर से वो सोच रही थी कि अब क्या फायदा। टेरेस पर शाम को हम्मद खुद आए। अनाया बैठो ना यहाँ। उन्होंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। अनाया ने हाथ छुड़ा लिया नहीं, मगर आंखें झुका ली। हम्मद ने कहा, मुझे पता है मैं दूर था, लेकिन अब ट्राई कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातें शुरू हुई थीं। कभी वो क्लिनिक से फूल लाते, कभी उसे मूवी का प्लान बताते, मगर अनाया के दिल में एक जख्म था जो भरता नहीं था। महीने गुजार गए। हम्मद अब ज्यादा वक्त घर पर बिताने लगे थे। फैमिली डिनर्स में भी वो अनाया को शामिल करते। अनाया बताओ तुम क्या सोचती हो, लेकिन अनाया के जवाब छोते रहते। उसने अपने अंदर की जवानी को महफूज कर लिया था। एक रात फिर टेरेस पर दोनों बैठे थे। मुल्तान की रात बहुत खामोश थी। हम्माद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अनाया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सच में, लेकिन मैं इसे दिखाना नहीं सीखा था, अब सीख रहा हूँ। उनकी आवाज नरम थी, आंखों में सच था। अनाया ने उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। वो बोली, हम्मद साहिब ये बात अच्छी है, मगर ये बहुत देर से आई है। मेरी अंदर की जवानी का बहुत हिस्सा इस इंटेजर में सूख चुका था। आपने मुझे कभी बीवी नहीं समझा, सिर्फ जिम्मेदारी। अब जब आप सीख रहे हैं तो मैं खुश हूं, लेकिन वो पुराना खालीपन अब भी महसूस होता है। हम्मद ने उसे गले से लगाया। उनकी आंखों से भी आंसू निकाल आए। मुझे माफ कर दो अनाया, मैं लेट हो गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। टेरेस पर हवा चल रही थी। मुल्तान की रोशनियां नीचे चमक रही थीं। अनाया ने सोचा कि शादी के बिना प्यार की ये कहानी अब खत्म नहीं होती। प्यार आया था, लेकिन देर से, और ये देर ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गया था। फिर भी वो दोनों साथ थे। हम्माद अब ट्राई कर रहे थे और अनाया धीरे धीरे अपना दिल खोल रही थी। मगर हर टेरेस की शाम में वो पुरानी दूरी याद आती थी। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके जख्म नरम नरम से जलते रहते थे। अनाया ने अपना सर हम्माद के कंधे पर रख दिया और सोचा कि शायद अब वक्त है नई शुरुआत का। लेकिन वो लेटे इकरार हमेशा उनके बीच में एक हल्का सा दर्द छोड़ गया था, जो कभी पूरा नहीं भरा। उस रात के बाद उनकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां आने लगी थीं। हम्मद क्लिनिक से जल्दी आते और अनाया के साथ बैठकर बातें करते। कभी कभी वो दोनों फैमिली डिनर में हंस हंस कर बातें करते। अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आने लगी थी, लेकिन वो पूरी नहीं थी। उसके दिल में अब भी वो पुराना खलीपन रहता था जो एज के फर्क और इमोशनल मिसमैच ने पैदा किया था। हम्माद अब समझ चुके थे कि प्यार सिर्फ फर्ज नहीं होता, वो एहसास होता है जो रोज रोज दिखाना पड़ता है। उन्होंने अपने दोस्त अहमद को फोन किया और कहा, यार तू ठीक कह रहा था, अब मैं सीख रहा हूं। अहमद ने हंसकर कहा, देर आए दुरुस्त आए। अनाया क्लिनिक में भी अब ज्यादा वक्त बिताती। पेशेंट्स उसे देखकर कहते, भाभी आप दोनों बहुत अच्छी जोड़ी हो। अनाया हंस देती, मगर अंदर से सोचती कि अगर ये बात 2 साल पहले होती तो कितना अच्छा होता। फिर भी वो खुश थी कि कम से कम अब सच आ चुका था। टेरेस पर शामों को अब दोनों साथ बैठते। हम्माद उसे अपनी पुरानी कॉलेज की स्टोरीज सुनाते। अनाया भी अपने ख्वाबों की बात करती, मगर हर बात के पीछे वो लेट ऑनेस्टी का दाग छुपा रहता था। अनाया की जवानी का जो हिस्सा सूख गया था, वो फिर से हरी भरी नहीं हो सका था। वो अब मैच्योर हो चुकी थी, समझदार हो चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी में पहले वाली बेचैनी नहीं थी। एक दिन फैमिली डिनर में हम्माद के वालिद ने नोटिस किया कि अब दोनों में कुछ नया है। उन्होंने कहा, बेटा हम्माद, अब लगता है घर में सुकून आ गया है। हम्माद ने अनाया की तरफ देखा और मुस्कुराए। अनाया ने सिर्फ सर हिला दिया। रात को टेरेस पर जब दोनों अकेले थे तो अनाया ने धीरे से कहा, हम्माद साहेब मैं आपको माफ कर चुकी हूँ, लेकिन वो देर जो हुई थी वो हमेशा याद रहेगी। हम्माद ने उसे अपने सीने से लगाया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अनाया।
अब से हर रोज प्यार दिखाऊंगा। हवा में मुल्तन की खुशबू थी, नीम के पेड़ से आती हुई मीठी खुशबू। दोनों चुपचाप बैठे रहे। उनकी कहानी अब नरम हो चुकी थी, लेकिन उसमें वो जख्म अब भी महसूस होता था जो लेट हॉनेस्टी ने दिया था। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। अनाया अब क्लिनिक को भी अपना समझती थी। हमद उसे हर छोटी बात में शामिल करते। कभी कभी वो दोनों बाहर भी जाते, मुल्तन के पुराने बाजार में घूमते, खाना खाते। लोग कहते कि डॉक्टर साहब की बीवी बहुत खुश लगती है, मगर सिर्फ अनाया जानती थी कि ये खुशी कितनी मेहनत से आई थी। उसके अंदर की जवानी का बहुत हिस्सा उस इंतजार में गुजर गया था, जहां सिर्फ जिम्मेदारी थी, प्यार नहीं। फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। हमद अब सीख चुके थे कि मोहब्बत दिखाना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि रोज का एहसास है। उनकी टेरेस की शामें अब लंबी होती थीं, बातें होती थीं, हंसी होती थी, मगर हर बात के एंड में अनाया का दिल धीरे से कहता था कि कश ये सब शुरुआत से होता। एक शाम फिर से पुराना दोस्त अहमद आया। इस बार वो सिर्फ 2 दिन के लिए था। डिनर के बाद टेरेस पर तीनों बैठे। अहमद ने देखा कि अब दोनों में फर्क है। उसने कहा, यार हमद, अब लगता है तुमने सीख लिया। हमद ने अनाया की तरफ देखा और बोला, हाँ यार, लेकिन बहुत देर से। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, देर से ही सही, मगर आ तो गया। सब हंसे, मगर अनाया के दिल में वो पुराना दर्द हल्का सा महसूस हुआ। उस रात जब अहमद चले गए तो हमद ने अनाया से कहा, मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मानता रहूंगा कि तुमने मुझे मौका दिया। अनाया ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बस अब दूर मत रहना। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मुल्तन की रात ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया था। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजारती रही। क्लिनिक, घर, फैमिली डिनर्स और टेरेस की शामें। अनाया अब 26 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर मैच्योरिटी आ चुकी थी। हमद अब 44 के थे, लेकिन उनकी आंखों में अब प्यार था जो पहले नहीं था। मगर वो लेट इकरार हमेशा उनके बीच में एक नरम सी याद बनकर रहता था। अनाया कभी कभी सोचती थी कि अगर वो पहले ही सीख लेते तो उसकी जवानी पूरी तरह खिल जाती। मगर अब वो समझ चुकी थी कि जिंदगी में सब कुछ वक्त पर नहीं होता। कुछ चीजें देर से आती हैं और उनके जख्म भी साथ ले आती हैं। फिर भी दोनों साथ थे। प्यार अब दिख रहा था, देर से सही लेकिन सच्चा था। टेरेस पर एक और शाम। अनाया ने अपना सर हम्माद के कंधे पर रखा। हवा में मुल्तन की मिट्टी की खुशबू थी। दोनों ने चुपचाप तारे देखे। अनाया ने सोचा कि ये कहानी अब खत्म नहीं होती। ये जिंदगी है जो आगे बढ़ रही है। हम्माद ने उसके बाल सहलाए और बोला, तुम मेरी दुनिया हो अनाया। अनाया ने आंखें बैंड की और महसूस किया कि जख्म अब भी है, लेकिन प्यार भी है, और ये ही काफी था। उनकी शादी बिना प्यार के शुरू हुई थी, मगर अब प्यार आ चुका था। सिर्फ वो देर ही असली जख्म थी जो कभी पूरा नहीं भरता था। फिर भी जिंदगी चलती रही। मुल्तान के क्लिनिक में, फैमिली डिनर्स में और टेरेस की शामों में अनाया और हम्मद साथ थे, दूर से दूर तक।